अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके, मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं नजाहत खान। बुलेटिन में खुशामदीद। वजीर आजम की दुबई रवानगी पर बात होगी। लाहौर में नईम उल हक चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। मरकज के मामलात तय होंगे। नबील गबोल का बड़ा इंकिशाफ। मुल्क में सर्दी का आखिरी स्पेल। PSL में सिर्फ 4 दिन रह गए। ये सब खबरें शामिल होंगी, लेकिन सबसे पहले जिक्र काले पानी की सजा का। कराची को मिल रही है काले पानी की सजा। पोश इलाका हो या हो गरीब बस्ती, कोई भी इलाका महफूज नहीं। कराची वालों की अजियत, कराची वालों की परेशानी है कि बढ़ती जा रही है, लेकिन फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। सरकारी बाबू है लापरवाह तो बल्दियाती इदारे भी खामोश हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि कराची की हम कर रहे हैं बात। गुलिस्तान, गुलशन हो या गुलिस्तान, हर जगह की सूरत हाल कुछ ऐसी ही है कि काले पानी की सज़ा दी जा रही है। कोई इलाका ऐसा नहीं जो काले पानी की सज़ा से महफूज हो। फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। सरकारी बाबू लापरवाह, बल्दियाती इदारे खामोश। कहाँ कहाँ है ये काला पानी और कैसी है ये सजा, बताएंगे हमें साथी एंकर रमीज अहमद। कराची को मिल रही है काले पानी की सजा। इन तस्वीर को देखिए, हर गली हर मोहल्ला एक ही नजारा, उबलते गटर, गंदे पानी की दहशत। कोई शहरी लड़खड़ा जाता है, कोई गिर जाता है, लेकिन गंदा पानी यूं ही सर ताने खड़ा रहता है। पोश इलाका हो या गरीब की बस्ती, कोई भी इससे नहीं बची। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस गंदे पानी से कई बीमारियां होती हैं, लेकिन सरकारी बाबुओं को इसकी कोई परवाह नहीं। कभी कभी तो अहम शाहराएं भी गंदे पानी का तालाब बन जाती हैं। अवाम की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, इन उबलते गटरों को देखने वाला कोई नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि दिखाएगा समा और देखेगा पूरा पाकिस्तान। कराची के कौन से इलाकों में इस वक्त काले पानी की दहशत है, इस नक्शे की मदद से जानने की कोशिश करेंगे। कराची के इन इलाकों में मौजूद है हमारे रिपोर्टर्स। सबसे पहले चलते हैं कुरंगी, जहां मौजूद है खुर्शीद आलम। तो खुर्शीद, बताइएगा क्या है अहवाल कुरंगी वालों का? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी नंबर 2.5 में, और यहाँ उबलते गटरों और गंदे पानी की वजह से 5 लाख से ज्यादा की आबादी किस अजियत से दोचार है, आइए आपको मिलवाता हूँ। इतना बुरा हाल है कि आना जाना तो दुश्वार, बहुत मुश्किल हो रही है। मैं खुद परेशान हो गई हूँ लोगों के घरों में जाके ना, आप यकीन करें हम बहुत परेशान। पानी निकाल निकाल के तंग आ गए, पानी खत्म ही नहीं होता है, पानी खत्म ही नहीं होता है। कितने बुजुर्ग गिर जाते हैं, उनको उठाते हैं और बच्चे खेल नहीं सकते। बहुत बुरा हाल है, बच्चे बीमार हैं घरों में, आदमी बीमार है। मुंतखब नुमाइंदों के पास इख्तियार नहीं, और जिन इदारों के पास इख्तियार है वो काम करने पर आमादा नहीं। उनकी तरजीहात कुछ और हैं। कोरंगी 2.5 नंबर के अवाम जाएं तो जाएं कहाँ? कैमरामैन राशिद इशरत के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो कुरंगी की गंदगी आपने देखी। अब रुक करते हैं बल्दिया टाउन का, जहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे अली हसनैन। अली हसनैन, बताइएगा क्या है हाल बल्दिया टाउन वालों के? सीवरेज का बरहम निजाम, ये कराची की बहुत पुरानी कहानी है जिसका हल अब तक नहीं निकल सका है। मैं इस वक्त कराची के इलाके बल्दिया में मौजूद हूँ। देखते हैं कि यहाँ के अवाम कितने परेशान हैं और यहाँ सीवरेज का निज़ाम किस कदर दरहम बरहम है। आइए आपको भी दिखाते हैं। वोट लेने के लिए आते हैं, ऐसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें की जाती हैं कि आपके एरिया का ऐसा काम किया जाएगा, वैसा काम किया जाएगा। ये काम बिल्कुल नज़र आ रहा है आपके सामने। कचरे में बैठ के पिक्चरें खिंचवा रहे थे कि यार हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अब जैसे ही वोट ख़त्म, इलेक्शन ख़त्म, बंदे गायब। अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। जब भी लाइन का पानी आता है यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। हर रोड पर यही हाल है, कहाँ से कब तक मैं बच्चों को बचाऊंगा? वादे तो बड़े किए इन्होंने कि हम रोड डाल देंगे, ढक्कन लगा देंगे, गटर साफ कर देंगे, लेकिन उसके बाद कोई पलट के नहीं आया है यहाँ पे। तो ये घर पे भी नहीं जा सकते, ऐसा असर हो रहा है। इलाके के मसाइल आपने देखे और आवाम की बात भी आपने सुन ली। अब तो यहाँ का हर रिहायशी बस एक ही बात कहेगा कि ये है कराची का इलाका बल्दिया, जहां हर मुंतखब नुमाइंदा वोट लिया और चल दिया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अली हसनैन, समा, कराची। तो बल्दिया टाउन भी है गंदगी की एक तस्वीर। शाह फैसल कॉलोनी में क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से। साद, यहाँ के क्या अहवाल हैं?
एक मसला जो हल होने का नाम ही ना ले। इलाके में जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा है। शाह फैसल कॉलोनी का क्या हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। ये कौन करने वाला है इसका, मतलब इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इधर के इदारे कहाँ चले गए? इतने बड़े बड़े दावे किए जाते थे, वो कहाँ चले गए? बच्चों को जाने में, स्कूल आने में, छोड़ने जाने में छींटें आती हैं। नमाज़ पढ़ने जाना होता है तो सीवरेज के पानी की छींटें आ रही होती हैं लोगों पे। पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना बच्चे सेंटर जा पा रही हैं, ना मस्जिद में नमाजी जाने के लिए परेशानी हो रही है। जी, इलाका मकीनों का कहना है कि हर तरह से कोशिश करके देख ली, पर सीवरेज का ये मसला यहाँ पर हल होने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर इंतहाई परेशानी का सामना है। तो उस्ताद हमें बता रहे थे कराची का इलाका शाह फैसल कॉलोनी भी गंदगी की एक तस्वीर बना हुआ है। कराची के कदीम इलाके लियारी की बात की जाए और यहाँ भी यही सवाल कि क्या यहाँ पर काले पानी की सजा दी जा रही है, ये बताएंगे हमारी नुमाइंदा सोनिया शहजाद। सोनिया, बताइएगा। लियारी के अवाम ने रिवायत बदली, तब्दीली के नाम पर नई सियासी जमात चुनी, लेकिन इस इलाके की किस्मत फिर भी ना बदली। लियारी के अवाम क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। खान को वोट देके अपने इलाके को देखा, ये हमारा हालत तो देखो, ये हम खुद बंगी बनकर बैठे हुए, तब्दीली ये है ना, देखो ये आपके सामने ही तब्दीली है। ये हमारे को पीपल्स पार्टी का जो दे रही है, बोलते हैं बाबा तुम लोग ने पीटीआई को लाया है, अब ये भुगतो। कोई सुनता ही नहीं हम लोग का बात, हम बोलता है, फायदा नहीं है बोलने का। सीवरेज का मसला है, बड़ा प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, पीने का पानी आप देखो गटरों में जा रहा है। लियारी की कहानी वही पुरानी, गली गली में गंदा पानी। लियारी के अवाम कहते हैं कभी भुट्टो और कभी तब्दीली के नाम पर इन्हें सिर्फ बेवकूफ़ी बनाया गया है। आपके वोट बहुत सोच समझ कर देंगे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। तो सोनिया शहजाद, खुर्शीद आलम, अली हसनैन और साद साबरी, आपने हमें इन तमाम इलाकों की सूरत हाल के हवाले से बताया और इस मामले पर वज़ीर बल्दियात क्या कहते हैं, ये भी काले पानी के सताए कराची वालों को बताते हैं। कराची में बहुत सारी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, वहाँ जो सीवरेज का और पानी का निज़ाम है वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का नहीं है। कई कच्ची आबादियाँ हैं जो अभी तक रेगुलराइज नहीं हुई हैं, वहाँ जो सिस्टम है वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का नहीं है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें निज़ाम बिछा हुआ है पानी का या सीवरेज का, वो लोगों ने खुद से बिछाया हुआ है, वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी में आता नहीं। रिजर्वायर से जब निकलता है कराची के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जाता है, वहाँ तक पानी बिल्कुल ठीक होता है। ख़राबी होती है जब वहाँ से पानी निकल के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाइनों में जाता है। लियाकताबाद में एक पानी की लाइन है गालिबन 60 इंच की, ये उसके ऊपर आबादी हो गई। वहाँ किसी साहब ने अपनी सीवेज की लाइन डालनी थी, तो जब उन्होंने नीचे खोदा तो नीचे पानी की लाइन थी, उन्होंने अपने बाथरूम की लाइन उसके अंदर डाल दी, सारा पानी खराब हो। उस खराबी को पकड़ने में वाटर बोर्ड को कोई 1.5-2 महीने लग गए। ये कंटेमिनेशन का इशू उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक कराची के शहरी अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे। तो अगर आपके इलाके की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है जैसे हमारे नुमाइंदगान ने बताई, तो घबराएं नहीं, बस फोन उठाएं और अपनी आवाज़ पहुंचाएं समा को, क्योंकि आपकी आवाज़ पहुंचाएगा समा आला ऐवानों तक, जिम्मेदारों तक। गंदी सी बिल्डिंग के राइटर और सिंगर मेहदी मालूफ कहते हैं कि कुछ अरसा पहले जब वो कराची में रहते थे तो उनकी बिल्डिंग का भी यही हाल था। ये गाना जो था ये बिल्कुल लिटरल मैंने अपनी बिल्डिंग को डिस्क्राइब किया था जिसमें मैं रह रहा था, और मेरे माइंड में ऐसा नहीं था कि मैं पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सिर्फ एक बिल्डिंग में मैं रह रहा था, उसके ऊपर एक सॉन्ग मैंने लिखा, तो उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने बिल्कुल लिटरली डिस्क्राइब कर दी। वीडियो बनानी है तो मैं कहा ठीक है बना लें, वो वायरल हो गई। और आई थिंक इसके अंदर लोगों का भी काफ़ी फॉल्ट है। हम लोगों के अंदर इस तरह का माइंड सेट होता है कि घर में बैठे हुए हैं तो बिल्डिंग से साइड पे जो है हमने कचरा फेंक दिया। प्लास्टिक हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए, और उसके अलावा अपने इन्वायरमेंट का हम लोग ख्याल नहीं रखते। गंदी से बिल्डिंग के डायरेक्टर मुनीब बेग कहते हैं उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि यूनिवर्सिटी का ये प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो जाएगा।
जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया इनिशियली हमारे पास था, मुझे अपने कोर्स के लिए एक असाइनमेंट के लिए एक म्यूज़िक वीडियो शूट करनी थी और मैं बहुत सारे डिफरेंट गाने सुन रहा था। फिर आई केम अक्रॉस द सॉन्ग मेरी मालूफ गंदी सी बिल्डिंग और मुझे लगा कि एक ऐसा गाना है जिससे बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली मुझे लगा कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ऐसी बिल्डिंग्स में रहते हैं और हम रिलेट कर सकते हैं इसी से। तो मैंने सोचा कि इसको मैं विजुलाइज़ करूँ। मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठ के विजुलाइज़ किया ये, जिसके अंदर आबिद, शाहजेब और सचल थे और उसके बाद हमने जो है ये चीज़ जाके शूट की। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये वीडियो जो है इतनी वायरल होगी और इतने सारे लोग इसको शेयर करेंगे, इतने सारे व्यूज़ मुझे फेसबुक पे मिलेंगे। खुशी हुई कि लोग जो है इसको शेयर कर रहे हैं और प्रॉब्ली कराची के अंदर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे हम ये सब चीज़ें जो गाने के अंदर बात हुई है वो हम देखते हैं और हम शायद उस हवाले से कुछ कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं, पंजाब के कई देहात में जेर ज़मीन पानी आलूदा होने के बाइस खतरनाक बीमारियों के फैलाव का सबब बनने लगा। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स की रिसर्च ने तशवीशनाक सूरत हाल से पर्दा उठा दिया। लाहौर से देखिए तहमीना अहमद की रिपोर्ट। रावी किनारे ये है गांव खुर्दपुर, जहां बेशतर रिहायशी आलूदा पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। आर्सेनिक वाले पानी ने दीगर अफराद की तरह तालिब और उसकी बीवी की जिल्द पर भी मुज़र असरात डाले हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के PhD स्कॉलर्स ने तहकीक की तो इंकशाफ हुआ कि पंजाब की 50% से ज्यादा आबादी केमिकल मिला पानी इस्तेमाल कर रही है, जिसका दर्जा आलमी इदारा सेहत ने फी लीटर 10 माइक्रोग्राम रखा है, जबकि जनूबी पंजाब और मैदानी इलाकों में इसकी मिकदार 50 माइक्रोग्राम से ज्यादा है। लोगों को समझाने की जरूरत है कि ये पानी जो है ये खत्म भी हो सकता है और इसमें खराबी भी आ सकती है और इसको हमें ठीक करके पीना चाहिए और इसको जाया नहीं करना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक आर्सेनिक के इस्तेमाल से इंसानी कुलियात खत्म हो जाती हैं, जिसके बाइस जिल्द, दिल की बीमारियों समेत कैंसर का मर्ज भी लाहक हो सकता है। अगर हुकाम फौरी तौर पर इसके हल की तरफ ना गए तो ये खतरनाक हद तक नुकसानदेह साबित हो सकता है। कैमरामैन साद नवीद के साथ तहमीना अहमद, समा, खुर्दपुर। मुल्तान में साफ पानी का हुसूल शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। वासा की आईफल टावर नुमा पानी की टैंकियां अदम तवज्जो के बायस 2 साल से बंद पड़ी हैं। राशिद हमीद मजीद बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। साफ पानी खुदा की नेमत है, लेकिन मुल्तान के लोग इससे महरूम हो गए हैं। शहर भर में हजारों गैलन साफ पानी फराहम करने वाली देव कामत 24 टैंकियों से पानी की सप्लाई 2 साल से बंद है। सारी ही काबिल इस्तेमाल हैं, वो हमने आर्जी तौर पे बंद की थी। तब इंशाल्लाह जब मीटर होंगे तो जरिया ओवरहेड रिजर्वायर ही पानी सप्लाई होगा और ये सब टैंकियाँ इस्तेमाल होंगी इंशाल्लाह। शहरी कहते हैं पंप के जरिए योमिया सिर्फ 4 घंटे पानी फराहम किया जाता है, जो कि आलूदा होने के सबब काबिल इस्तेमाल नहीं। बहुत गलत की है, गंदा पानी आ रहा है। 6 माह से हम गंदा पानी पी रहे हैं। पानी शदीद बदबू वाला, वो पानी पी नहीं सकते। अगर कोई पीता है तो वो शदीद बीमारी में मुब्तला हो जाता है। मुल्तानियों ने वासा हुकाम से मुतालबा किया है साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सके। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद अमीद, समा, मुल्तान। इसी दौरे से मुतालिक आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से दुबई में मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के लिए कर्जे की फराहमी पर बातचीत होगी। मुलाकात दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की साइड लाइन पर होगी। वज़ीर ख़जाना असद उमर और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी मौजूद होंगे। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी से बातचीत में फवाद चौधरी ने कहा कि मुलाकात में IMF का नुक्ता नज़र समझने और हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने में मदद मिलेगी। मसला IMF डील नहीं है बल्कि उसके साथ लगाई जाने वाली शराइत का है। हम ऐसी डील नहीं चाहते जिससे पाकिस्तान की तरक्की मुतासिर हो, बल्कि एक ऐसा पैकेज चाहते हैं जो हमें आर्जी तौर पर रिलीफ दे, ताहम इससे हमारे तवील अलमुद्दती मौशी अहदाफ मुतासिर न हो। इत्तेहादियों को मनाने का मिशन। वजीर आजम के मुशीर नईम उल हक आज चौधरी शुजात से लाहौर में मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम उल हक वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर काफ लीग के सदर चौधरी शुजात और मोनिस इलाही से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही उम्रे के लिए सऊदी अरब में हैं, जबकि मुलाकात चौधरी बिरादरान के तहफ़्फ़ुज़ात के दौरे पर किए जाने के बाद की जा रही है। मुलाकात में पंजाब के बाद मरकज़ के मामलात पर बातचीत होगी। तयशुदा मुआहदे के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ को मरकज़ में अभी एक वजारत मिलना बाकी है। अब जिक्र पेशावर में खैबर मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी के केस का। मुतवफ़ी तस्नीम जावेद के वालिद ने मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। शहाब अकबर की रिपोर्ट।
खैबर मेडिकल कॉलेज में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म के वालिद कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। डॉक्टर अंजुम खालिद ने अकोड़ा खटक में बेटे की रस्म कुल के मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि इजाज़त के बगैर बेटे का पोस्टमार्टम किया गया और मामले पर भी ताख़ीर से आगाह किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे नहीं थी, मुझे उस तक पता भी नहीं था। डॉक्टर नूर-ए-रहमान अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करे, न कि उनको दुश्मनों की तरह ट्रीट करे। मुतवफ़ी तालिब इल्म के वालिद ने मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। आप जुडिशरी इसकी कमेटी बनाएं, इन्वेस्टिगेशन इसकी करवाएं। बुध के रोज तालिब इल्म तस्लीम जावेद ने खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर में मुबैना तौर पर फंदा लगाकर खुदकुशी की थी। शहाब अकबर, समा, अकोड़ा खटक, नौशहरा। कोयटा में 13 माह के बच्चे पर दहशतगर्दी का पर्चा कट गया। बिलाल पर इल्जाम है कि उसने 2017 में उस वक्त पुलिस पर फायरिंग की जब सरकारी जमीन से कब्जा छुड़ाया जा रहा था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे गए हैं। लवाहिकीन कहते हैं कि 1.5 साल का हो गया है, पुलिस मुकदमे से नाम खारिज नहीं कर रही। जैनुद्दीन की रिपोर्ट। कोयटा पुलिस का कारनामा, जो बच्चा पानी की पिस्तौल नहीं चला सकता उस पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। मशरिकी बाईपास के रिहायशी अलाउद्दीन का दावा है कि अक्टूबर 2017 में बिलाल के खिलाफ FIR काटी गई। 1.5 साल पहले उनके बेटे की उम्र सिर्फ 13 माह थी। घर वाले कहते हैं कमसिन पर मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं। गिरफ्तारी के लिए 3 मरतबा छापे भी मारे जा चुके हैं। DIG कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा कहते हैं मुकदमा QDA मजिस्ट्रेट की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिस पर सरकारी अराजी पर कब्जा खत्म कराने के दौरान फायरिंग हुई थी। बच्चे का नाम मुकदमे में कैसे शामिल हुआ, इस बात की तहकीकात की जा रही है। ज़ैनुद्दीन, समा, कोयटा। गुजरात में कुत्ते की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा रिटायर्ड सरकारी मुलाजमा ने थाना A डिवीजन में दर्ज कराया। मुकदमे से पहले कुत्ते का पोस्टमार्टम भी करवाया गया। पुलिस ने 3 नामजद और 2 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। वजीर आजम ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। जंगलात से कब्जे छुड़ाने की कोशिशें भी तेज करने की हिदायत कर दी, लेकिन दीर में जनाब सर्दी भगाने के लिए जंगलों का ही सफाया किया जा रहा है। जी हाँ, दरख्त काटकर कीमती लकड़ियों को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सैयद जाहिद जान की रिपोर्ट देखिए। शदीद सर्दी और गैस ना होने से लाखों रुपए की कीमती लकड़ी अंगेठियों की नजर। घने जंगलात तबाही के दहाने पर। दीर के सयाहती मकाम कमराट, लामोती और थल में दरख्तों की कटाई से खूबसूरती मांद पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग कीमती लकड़ी को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। ये कीमती लकड़ी जो देवदार की लकड़ी है, इसको जलाते हैं क्योंकि लोगों के पास दूसरा कोई जरिया नहीं है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इस इलाके पर तवज्जो दे और अगर लोगों को गैस फराहम करे तो देवदार की कीमती लकड़ी महफूज रह सकती है। एक तरफ मुल्क भर में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम जारी है तो दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर दीर कहते हैं शदीद सर्दी में जंगल की लकड़ी इस्तेमाल करने की कानून में गुंजाइश है। जब टेम्परेचर चला जाता है तो लोगों को ज़रूरत पड़ती है फ्यूल वुड की और उसकी बाकायदा लाज में प्रोविज़न है। ताहम फिर भी हम ये ज़रूर चाहेंगे कि वहाँ पर माइक्रो हाइडल पावर की जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, उसको हम एक्सप्लॉइट करें। अवाम का मुतालबा है हुकूमत मुतबादिल ज़राए ईंधन फराहम करके जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जाहिद जान, समा, कुमराट, दीर। PSL 4 के 5 मैचेस की मेजबानी करेगा कराची। फाइनल 17 मार्च को नेशनल स्टेडियम में होगा। बड़े मेले के लिए बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? पाकिस्तान में जो मैचेस होंगे उसमें 1 महीने से भी कम वक्त रह जाएगा और कराची में पहला मैच होगा PSL का 7 मार्च को और फाइनल फिर होगा 17 मार्च को। 5 मैचेस की मेज़बानी कराची के इस नेशनल स्टेडियम कराची को करनी है, जहां पर तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं कि मेगा इवेंट में क्राउड भी बहुत ज़्यादा आएगा, एंटरटेनमेंट भी बहुत देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई कसर रह ना जाए। छतों पे आप काम देख रहे होंगे कि यहाँ पे काम हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है, क्रेन्स भी यहाँ पे लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, इंक्लोजर्स में भी काम हो रहा है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो विकेट का स्क्वायर जो है वहाँ पे कितना खूबसूरत काम आप
आप देख सकते हैं क्यूरेटर दिन और शाम दोनों टाइम में यहाँ पर काम कर रहे हैं। ग्राउंड को पानी लगाया जा रहा है, विकेट अच्छे से अच्छी बनाई जा रही है ताकि भरपूर इंटरटेनिंग क्रिकेट देखने को मिले। अगर कैमरामैन अली मुशर्रफ दिखा सकें तो टेफ्लॉन की छतें 50% ग्राउंड में बिछा दी गई हैं। ये आपको यकीनी तौर पे वाइट रंग की जो छतें नज़र आ रही हैं ये टेफ्लॉन की हैं। 50% स्टेडियम में इनको इंस्टॉल कर दिया गया है। बाकी 50% जो रह गई हैं वो भी कह रहे हैं कि 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। नेशनल स्टेडियम की बैरूनी इमारत हो, चाहे ड्रेसिंग रूम्स हों, चाहे स्पेक्टेटर्स के ये इंक्लोजर्स हों, सब जगह 24 घंटे काम हो रहा है। बड़े मेले की बड़ी तैयारियां जारी हैं। कुर्सियों की मुरम्मत, पिच की देखभाल, सारा काम किया जा रहा है। शोएब जट आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद के बेटे अब्दुल्ला की दूसरी सालगिरह में कोच मिकी आर्थर और साथी क्रिकेटर्स ने शिरकत की। कप्तान सरफराज अहमद के बेटे अब्दुल्ला 2 साल के हो गए। कराची में तकरीब में सरफराज और उनकी अहलिया ने बेटे के साथ केक काटा। हेड कोच मिकी आर्थर, क्रिकेटर बाबर आजम, इमाद वसीम, इमामुल हक, अनवर अली और दीगर समेत सियासी और समाजी सबके साथ साथ शोबिस से वाबस्ता शख्सियात भी शरीक थी। जिक्र करेंगे लिटिल चैंपियन का। सवात की 8 साला आयशा ने ताइक्वांडो के मुकाबलों में धूम मचा दी। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। ताइक्वांडो की दुनिया में कदम रखा, हर बहास पर नाम कमाया। स्वात की 8 साला आयशा ने 3.5 साल की उम्र से ताइक्वांडो के गुर सीखना शुरू किए। टाइटल पे टाइटल जीतकर आयशा ने सबको हैरान कर दिया। हाल ही में दुबई में ताइक्वांडो के आलमी मुकाबले में कांसी का तमगा जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कांसी ब्राउन्ज मेडल जीता और मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करी। स्वात पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल हुआ। आयशा के कोच और वालिद को बेटी की परफॉर्मेंस पर फख्र है। लोगों को 2 मुकाबले आते और ये इस बच्ची का कैटेगरी में लड़कियां बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से इसके मुकाबले 3 आया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 2 मुकाबले नॉकआउट पर भी किया और मुखालिफों को शानदार शिकस्त दिया और ये ब्राउन मेडल उसने अपने मुल्क के लिए जीता। स्वात की ये बहादुर बच्ची अब ओलंपिक मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए पुरज़म है। जादी रहनुमा नबील गबोल ने दावा किया है कि नवाज शरीफ के साथ डील हो चुकी है और वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ये भी दावा किया कि अलीम खान की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने खुशियां मनाई। इस महफिल की वीडियो जल्द लीक होने वाली है। नवाज शरीफ साहब के साथ डील हो चुकी है। अच्छा, मैं पर्सनली समझता हूँ वो जा रहे हैं बाहर, ठीक है, लड़ने जा रहे हैं इलाज के लिए, लेकिन वो एक चीज के ऊपर वो नहीं माने जो कि मैं उनको क्रेडिट फिर दूंगा। नवाज शरीफ ने स्टैंड लिया जिंदगी में पहली दफा कि वो वापस आएंगे और उनको कहा जा रहा है कि आप वापस नहीं आए तो फिर हम आपको जाने देंगे। मतलब डील हो गई है, ये डील इस बात सिर्फ एक बात पे रुकी हुई है। एक और खदशा शरीफ फैमिली ने जाहिर किया जो ये नहीं बता रहे हैं, वो ये है कि यहाँ पर हॉस्पिटल में नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है। उनको कार्डियक अरेस्ट वाले पॉइजन जो इंजेक्शन है वो देने की कोशिश की जा रही थी। अलीम खान की जो गिरफ्तारी की रात जो महफिल हुई है उसकी वीडियो 1-2 दिन में लीक होने वाली है। जहांगीर तरीन साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए हैं पीटीआई के बड़े लोग और उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने प्लान किया। नहीं, वो खुश हुए, प्लान अच्छा गिरफ्तारी पे खुश हुए, बहुत खुशी उन्होंने जाहिर की। खैबर पख्तूनख्वा में जिला काउंसिल्स के खात्मे का फैसला, तमाम इख्तियारात तहसील काउंसिल्स को सौंप दिए जाएंगे। पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती निज़ाम का मुस्तकबिल लग गया दाव पर। सूबाई हुकूमत ने फैसला कर लिया जिला कौंसिल निज़ाम को लपेटने का। बल्दियाती एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम के तहत जिला कौंसिल के इख्तियारात दे दिए जाएंगे तहसील कौंसलों को। वज़ीर बल्दियात ने भी इसकी तस्दीक कर दी। विलेज काउंसिल, नेबरहुड काउंसिल एक होगा, तहसील काउंसिल दूसरा होगा। तो डिस्ट्रिक्ट के जो इख्तियारात हैं वो तहसील के लेवल पे और वहाँ पे स्ट्रक्चर और बॉडी और पूरी गवर्नमेंट तैयार है। अपोजिशन ने हुकूमती इक़दाम को करार दिया जमहूरियत की नफी। अगर जिला कौंसिल नहीं होगा तो पूरा सिस्टम मफलूज होकर रह जाएगा। इन्होंने इस तरह इक़दाम किया और जिला कौंसिल को ख़त्म किया तो हम सड़कों पर भी निकलेंगे। 40,000 हमारे कौंसलर हैं, वो सारे रोड पे भी होंगे और अदालत में भी हम जाएंगे इंसाफ के लिए। मुजव्वज़ा तरमीमी एक्ट के तहत पहले मरहले में कबायली अजला में इंतखाबात किए जाएंगे। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। बसारत से महरूम है लेकिन टैलेंट से नहीं। रावलपिंडी के वकील ने LLB के साथ 3 मज़ामीन में मास्टर्स करके तारीख रकम कर दी। वसीम अब्बास की रिपोर्ट।
आंखें रोशनी से महरूम मगर दिल इल्म के नूर से मुनव्वर। LLB, MA स्पेशल एजुकेशन, MA इस्लामियात और MA पाकिस्तान स्टडीज। इन द कोर्ट ऑफ सेशंस जज ईस्ट इस्लामाबाद। ये हैं असद महमूद जो गुज़श्ता 15 साल से शोबाए कानून से हलाल रोजी रोटी कमा रहे हैं। जिंदगी की शुरुआत में मुश्किलात तो बहुत थीं, मगर मर्द आहन ने हिम्मत न हारी, आज कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, मैं बाई बर्थ ब्लाइंड हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं फील होने दिया अपने आप को कि मैं किसी मसले में हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह काम करता हूँ, डिक्टेशन देता हूँ खुद, मैं अपनी लाइफ से बहुत मुतमईन हूँ। असद के साथ काम करने वाले भी इनकी कानूनी महारत से काफी मुतासिर हैं। खोखर साहब ने अपनी माजूरी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया और आज माशाल्लाह खोखर साहब के जाती हैसियत में तकरीबन रोजाना 3-4 केसेस जो हैं वो उनके पेंडिंग होते हैं। बिनाई से महरूम वकील इन हट्टे कट्टों के लिए मिसाल हैं जो खुद साख्ता मजबूरियों को भी अपने पाँव की बेड़ियां बनाते हैं। असद महमूद को आंखों से तो कुछ दिखाई नहीं देता, मगर इन्होंने इस माजूरी को उम्र भर का रोग नहीं बनने दिया। अब इनकी हिम्मत और काबिलियत पूरी दुनिया देख सकती है। कैमरामैन जमशेद खान के साथ वसीम अब्बास, समा, इस्लामाबाद। कोयटा में हुनरमंद खवातीन की तैयार करदा अशिया की नुमाइश का एहतमाम हुआ। खूबसूरत दस्तकारी और आराइशी सामान को शुरका ने खूब पसंद किया। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। मेरा हुनर मेरा फखर के उन्वान से कोयटा प्रेस क्लब में मेला सजाया गया, जिसमें दिलकश, जदीद और मुनफरिद डिजाइन के मलबूसात, चादरें, पेंटिंग और आराइशी सामान रखे गए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 180 बच्चियों को जो है ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ई कॉमर्स में, ऑफिस असिस्टेंट में, फैशन डिजाइनिंग में। हुनरमंद खवातीन कहती हैं हौसला अफजाई से उनके एतमाद में इजाफा हुआ है। वुमेन में जो टैलेंट है, जो स्किल्स है, हमें उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि हम वो जो है लोगों को दिखा सके। हुनरमंद अफराद के काम ने शुरका को बेहद मुतासिर किया। हमारे बलूचिस्तान की लड़कियों में बहुत टैलेंट है, बट दे नीड टू हैव अ प्लेटफॉर्म। तकरीब के अख्तिताम पर बासलाहियत खवातीन की हौसला अफजाई और उन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए लैपटॉप और सिलाई मशीनें दी गईं। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। कराची समेत सिंध भर के शहरियों ने सुख का सांस लिया क्योंकि बिलाखिर CNG स्टेशन 58 घंटों बाद खोल दिए गए। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, 58 घंटे जो लगे हैं CNG स्टेशन खुलने में। सुबह 8 बजे CNG स्टेशन खुलने का वक्त था। कराची वालों ने 2-2 घंटे पहले स्टेशन के बाहर गाड़ियां खड़ी कर दी। CNG भरने में टाइम लग रहा था तो वहां गाड़ियों के मालकान गप्पे लगाते रहे। 3 दिन तक कितनी परेशानी उठाई, हर शहरी ने अपनी कहानी सुनाई। 3 दिन के बाद CNG खुली है, हम बहुत परेशान है। पेट्रोल पे गाड़ी नहीं चला सकते, बहुत परेशानी है। हम लोग मजदूर आदमी है, रोजगार चले, हम गरीब आदमी है, मतलब समझ रहे नहीं। हमारा तो हुकूमत से यही हर्ज है, या बिल्कुल बंद ही कर ले, वैसे जान ही छूट जाएगा। 2 दिन से बेकार बैठे हुए थे, शार्ट हो जाती है तो फिर तंग हो जाते हैं ना। इब्तिदाई तौर पर CNG स्टेशन 34 घंटों के लिए जुमेरात को बंद किए गए थे। गैस का बहरान शदीद हुआ तो CNG स्टेशन को मजीद 24 घंटों के लिए बंद किया गया। कराची वालों ने मुतालबा किया है कि CNG गैस लोड पर बंद की जाती है। इजाफी बंदिश से जो गाड़ियां पेट्रोल पर नहीं चलती वो बेकार खड़ी रहती हैं। लिहाजा वफाकी हुकूमत इस मसले के हल के लिए कोई इकदाम उठाए। खाबों के शौकीन लाहौरियों के लिए खाबों का मेला जारी है। ईद फेस्टिवल में चटोरे मनपसंद खानों का लुत्फ उठाते रहे, यानी मजे ही मजे। देखिए तहमीना अहमद की रिपोर्ट में। टकाटक, चपली कबाब और कई देसी पकवान हैं। एक ही जगह बर्गर, पिज्जा भी है। लाहौर के रेस कोर्स पार्क में सजे इस मेले में शहरी हर जानिब खाबे उड़ाते ही नजर आए। स्पेशली कॉन्सर्ट्स के लिए आई हूँ और इनका भी बर्गर खाया और तंदूरी चाय काफी एनर्जेटिक है। नई कज़ीन्स मुतारिफ कराने के साथ साथ ये फेस्टिवल खाने बनाने के शौकीन अफराद के लिए फायदेमंद साबित हुआ। ठंडे मौसम में खानों के साथ मौसीकी का तड़का भी मौजूद है। घर में एक ही तरह का खाना खा खा कर अक्सर लोग तंग आ जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बेशुमार नित नई डिशेस भी मौजूद हैं, जो इन लाहौरियों का वीकेंड ऑसम बना रही हैं। कैमरामैन साद नवीद के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।